नमस्कार दोस्तों, टीजीटी हिंदी की तैयारी के लिए ये जो कक्षाएं चल रही हैं इसकी आज 17वीं क्लास है हमारी। और शाम का विषय आज हमने रखा है आपके लिए उपसर्ग और प्रत्यय का। सुबह हम साहित्य पर बात करते हैं और शाम को हम व्याकरण पर बात करते हैं, जिससे कि इस एक महीने के अंदर आपकी पूरी तैयारी हो सके। इसी क्रम में उपसर्ग और प्रत्यय की बात की है और धीरे धीरे आप लोग जुड़ जाएं तो हम अपनी कक्षा को स्टार्ट कर दें। उपसर्ग और प्रत्यय, इसके बारे में आप पहले से जानते हैं कि शब्द रचना की जब हम बात करते हैं तो शब्द के पहले अगर कोई शब्द जो लगता है शब्द जैसा और अर्थ को बदल देता है उसके, तो वो क्या कहलाता है? वो उपसर्ग कहलाता है। और इसी प्रकार शब्द के बाद में अगर लगकर कोई शब्द का अर्थ बनाता है या नया शब्द बनाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, इंग्लिश में इसी को सफिक्स और प्रीफिक्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, और जुड़ गए हैं प्रीति, वीना, श्रेया, निहारिका, पायल, अनुराधा, सीमा, शीतल, सबका स्वागत है। तो उपसर्ग और प्रत्यय का कॉन्सेप्ट हम अच्छे से जानते हैं। शब्द से आगे जुड़ते हैं, निरर्थक होते हैं, लेकिन शब्द के साथ जुड़कर सार्थक रूप लेते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द के बाद जुड़ते हैं, निरर्थक होते हैं, लेकिन शब्द के साथ जुड़कर सार्थक होकर एक नया अर्थ देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। और हिंदी में जो शब्द रचना बनी है उसमें तत्सम शब्द भी हैं, तद्भव भी हैं, देशज भी हैं और विदेशी शब्द भी हैं। इसलिए जब हम उपसर्ग और प्रत्ययों की बात करते हैं तो स्रोत के आधार पर जैसा शब्द होगा उसका उपसर्ग प्रत्यय भी उसी स्रोत का होना चाहिए। ठीक है, यानी तत्सम शब्द है तो तत्सम का उपसर्ग या प्रत्यय लगना चाहिए, विदेशी शब्द है तो विदेशी शब्द का ही उपसर्ग और प्रत्यय लगना चाहिए। ये दो बातें मैंने विशेष रूप से आपको बताई थी। और मैंने कहा था किसी उपसर्ग और प्रत्यय को याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग रट लेते हैं अन, निर, पुर, अनु आदि ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि मान लीजिए कोई शब्द भी दिया है, देश शब्द है एक, इसमें प्र लगा हुआ है, तो हम ये जाने क्या ये उपसर्ग है या नहीं है। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर मैं इसे उपसर्ग मानता हूं तो यहाँ जो ये शब्द बसता है उसका मतलब वही होना चाहिए जिस मूल शब्द के साथ मिलकर ये बना है। मूल शब्द क्या था? देश। देश मीन्स कंट्री, और प्रदेश बना तो प्रदेश में भी ये देश वाला कॉन्सेप्ट है हमारे पास। इसी प्रकार देश में अगर मैं ई जोड़ देता हूं और शब्द बनाता हूं देशी, तो देश वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी है। यानी उपसर्ग प्रत्यय जुड़ जाने के बाद भी जो मूल शब्द है उसका अर्थ नए शब्द में निहित रहता है। अगर वो नहीं रहेगा तो ध्यान रखें, तो उसे हम उपसर्ग या प्रत्यय नहीं मानेंगे। ये बात मैंने आपको क्लास में समझाई हुई है। तो आइए अब उस बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से उत्तर देंगे, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं। और जो लोग जुड़ गए हैं उनका भी स्वागत है। टीना, स्नेह, अंजू, शशि, सोनम, पूजा, आशा, तबस्सुम, अंकिता, ज्योति, गीता, और गीता आज डायरेक्टली जुड़ गई हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। स्नेह, सबका स्वागत है। तो हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। चलिए, उपसर्ग से बने शब्द का विकल्प नहीं है। कौन सा है ऐसा जो उपसर्ग से बना हुआ नहीं? दुर्भाग्य, कुमति, कर्तनी और अचित। और ये प्रश्न आपके पीजीटी में आया हुआ है, फीमेल ग्रुप में, वहीं से प्रश्न है। तो देख लें, आपने उस चीज को भुला दिया है कि याद रखा है।
भानु, ये पहला ही प्रश्न है। नेहा, स्वागत है आपका भी। ज्योति, अगर आप वो रेगुलर क्लास देख लेंगे थ्योरी वाली तो आपको समझ आएगी कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से समझ आती है वो भी। आइए दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं तब तक। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है उधर दरकार बावजूद पियक्कड़। देखें, दोनों में ये बताना है कौन सा शब्द है जो उपसर्ग से नहीं बना है। देखें, उत्तर आना स्टार्ट हुआ प्रीति कंचप से। प्रीति कहती हैं यहाँ पर करतनी, पायल भी वही कहती है, नेहा भी वही कहती है, वीना भी वही कहती है। शुक्ला जी, ढेरों आशीषें आपको। और अनुराधा भी वही कहती हैं, ज्योति भी वही कहती हैं, शीतल कामले भी वही कहती हैं, अंकिता भी वही कहती हैं। ऋतु नमस्ते। गीता भी तीसरा कह रही है, पहले का तीसरा। सभी बता रहे हैं पहले का तीसरा। क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए सबने बड़े आराम से ढूंढ लिया, क्योंकि इसमें दुर एक उपसर्ग है, कुमति में कु है, अचेत में अ है, करतनी में कोई उपसर्ग नहीं है। बहुत अच्छे, सबका आंसर पहला ठीक हुआ, अभी आया भी था पिछले पेपर में। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलें। तो दूसरे क्वेश्चन में वीना कहती हैं उदर उपसर्ग से नहीं बना है, लेकिन अनुराधा कहती हैं दरकार उपसर्ग से नहीं बना है। नेहा कहती हैं उदर नहीं बना है, और मीनू कहती हैं, वो तो पहले का तीसरा बताती है। ज्योति कहती है दूसरे का चौथा पियक्कड़ नहीं बना है, और शीतल कहती है दूसरे का दूसरा दरकार। श्रेया भी उदर के साथ जाना चाहती हैं। गीता कहती हैं दूसरे का दूसरा लग रहा है, मैं पढ़कर नहीं आई हूँ, दरकार की बात करना चाहती हैं वो। निधि भी आ गई है, निधि स्वागत है। और गीता सीमा कहती है पियक्कड़। दो लोगों ने पियक्कड़ बताया है, बाकी लोग ज्यादातर उधर बता रहे हैं, कुछ लोग दरकार बता रहे हैं। बावजूद को कोई नहीं छेड़ रहा है। सपना भी दरकार की बात करती हैं। तीसरी पायल आ गई हैं जो पियक्कड़ की बात करती हैं। ऋतु भी पियक्कड़ की बात करती हैं। सोनम भी पियक्कड़ की बात करती हैं। श्रेया भी पियक्कड़ की बात करती हैं, लेकिन सीमा गौतम कहती हैं उधर। तो आप देख रहे हैं इसमें बावजूद को छोड़कर 3 आंसर आ रहे हैं, उधर, दरकार और पियक्कड़। अब समझ कहाँ आ रहा है भाई? ये साफ साफ ये शब्द तो बहुत पुराना है, इसमें जो अक्कड़ जो है वो क्या है? वो प्रत्यय है। पीने की जो क्रिया है उसमें अक्कड़ लगा है, प्रत्यय है अक्कड़। तो ये हमारा उपसर्ग से बना शब्द नहीं होगा। अब इनकी ओर चले। बावजूद, आप देखिए बा जो है ये एक उपसर्ग है, क्योंकि वजूद जो शब्द है उर्दू का शब्द है। उर्दू के अंदर उर्दू का लगेगा। अगर हिंदी का होता तो होता अवजूद या निर्वजूद, ऐसा कुछ होता। उर्दू का शब्द है, बा, बे, बद, कुम, ना, ऐसे शब्द मिल जाते हैं। ला, ये देखिए ये भी उर्दू का था। दरकार, ये दर उपसर्ग है और कार जो है वो इसमें जुड़ा हुआ है मूल शब्द के रूप में। उधर में भी वो जो है उपसर्ग है और दर जो है मूल शब्द है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने सोचा उधर तो पेट होता है, एक ही शब्द है, यहां पर उलझ गए। इसलिए जो लोग रट्टा मारते हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। देखिए बहुत लोगों ने उधर लगाया, तो पियक्कड़ में प्रत्यय है, बाकी सब में उपसर्ग है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? पियक्कड़ होना चाहिए। स्नेह वीडियो रुक रही है क्या? मेरी वीडियो नहीं रुक रही है, देखें। यस पायल, बिल्कुल सही बनाया आपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें उपसर्ग है? देखें जरा किसमें उपसर्ग है। अंगहीन, अनंग, अंगना, आंगन, किसमें अति उपसर्ग नहीं है? किसमें अति उपसर्ग नहीं है? अतिरिक्त, अत्यंत, अत्युत्तम, सभी में है। प्रीति कंचप बताती है पहले का आंसर दूसरा, अनंग में उपसर्ग है। किसमें उपसर्ग है? अनंग में उपसर्ग बताती है। वीणा भी वही कहती हैं, अनुराधा भी वही कहती हैं, मगर सोनम को लगता है आंगन। और आशा कहती हैं अनंग। किरण भी आ गई है। किरण स्वागत है। और किरण मैं भूल गया आपको जोड़ना, सॉरी, मुझे अभी याद कराना, क्लास के बाद एक बार मैसेज डाल के मैं आपको जोड़ता हूँ। किरण ने बताया है अंगहीन। और अंजू अग्रवाल कहती हैं अनंग। ऋतु सहरावत भी कहती हैं अनंग, सॉरी ये दूसरे का बता रही हैं ऋतु। तो श्रेया कहती हैं अनंग। अब अनंग की बात करते हैं। अब अनंग अन प्लस अंग, और किसे कहते हैं? जिसका अंग ना हो, अंग के बिना किसे कहा जाता है? अनंग। कामदेव को कहा जाता है। ये शब्द है और ये उपसर्ग लगा है, तो किसमें उपसर्ग लगा है? इसमें लगा है। जबकि अंगहीन में ये शब्द है और ये प्रत्यय है, इसमें भी ये प्रत्यय है। और आंगन अपने आप में मूल शब्द के रूप में है। तो इस प्रकार आपको पूछा जा सकता है किसमें उपसर्ग है, किसमें प्रत्यय है, या इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय, इस तरह से पूछा जा सकता है। आइए दूसरे के क्वेश्चन की ओर चलें। तो गीता कहती है दूसरे का चौथा सभी में अति उपसर्ग लगा है। अंजू अग्रवाल भी वही कहती हैं, निहारिका भी वही कहती हैं, सपना भी वही कहती हैं, अलका भी वही कहती हैं, सीमा भी वही कहती हैं। लेकिन वीणा को लगता है अत्यंत में अति उपसर्ग नहीं है। नेहा भी दूसरे का चौथा बताती हैं। और देखें शशि भी दूसरे का चौथा बताती हैं। तो क्या आंसर है? यस, बिल्कुल सही, सभी में है, क्योंकि यहाँ अति लगा है, रिक्त एक शब्द है, अत्यंत में संधि हुई है, अति प्लस अंत की, अंत एक शब्द है, ये उपसर्ग है। अति उत्तम में भी ऐसे ही है, अति प्लस उत्तम, उत्तम शब्द है और अति इसमें उपसर्ग लगा है। अगर उपसर्ग नहीं लगा है ऐसा कोई है नहीं, सभी में है। यस, बहुत अच्छे गीता, दोनों ठीक हो गए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इन क्वेश्चनों में संधि भी आनी चाहिए, आपको अर्थ भी आना चाहिए, और तब जाकर आप सही से उपसर्ग या प्रत्यय को छांटने में माहिर हो सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकते। ठीक है, तो बेसिकली उपसर्ग प्रत्यय का क्वेश्चन आसान लग रहा है, लेकिन ये मुश्किल है। अगर आपको संधि नहीं आती तो भी गलत है, आपके लिए उत्तर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसमें अनु
उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन है अनुज, अनुवाद, अनुरोध, सब में है। हाँ भारती दूसरे में सभी थे। पायल खुश है कि सभी आज मेरे सारे ठीक हो गए हैं अभी तक। शुक्ला जी, अनंग में समास कौन सा होगा? बिना अंग के जब फिक्स हो गया कामदेव के लिए तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसमें आ उपसर्ग नहीं है? किसमें आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आकर्षण, आदान, अजन्म। देखें पहले का उत्तर सोनम, दीपिका, अंजू, श्रेया कहती हैं सब में, लेकिन पायल थोड़ी सी खुश हुई और सब गड़बड़ हो गया। पायल ने कहा पहले का पहला। अनुज में उपसर्ग नहीं है, अनु। वीना, सुनीता कहती है सब में है, लेकिन अनुराधा सिंह भी पायल की तरह, ऋतु भी पायल की तरह, शीतल भी पायल की तरह और टीना भी पायल की तरह अनुज पे टिक लगा रही हैं। किरण पहले का चौथा बता रही हैं, तबस्सुम भी पहले का चौथा बता रही हैं, लेकिन देखिए ज्योति दहिया भी पहले का पहला बता है। ये दोनों कोई नहीं बता रहा अनुवाद, और ये तो बिल्कुल ये तो गलत है। अब इन दोनों में देखें तो अनुज, अनु प्लस ज है। अनु मतलब होता है बाद में, ज मतलब जन्म, जिसका जन्म बाद में हो। पहले जिसका जन्म होगा वो बड़ा होगा, जिसका जन्म बाद में होगा वो छोटा होगा। अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा। अनुज में प्रत्यय है क्या? नहीं, ज शब्द है। ज मतलब जन्म। जैसे आप पढ़ते हैं पंकज, ज मतलब जन्म, पंख और ज दोनों शब्द है वहां पर। जलज, जल और ज दोनों शब्द है वहां पर। अनु उपसर्ग है और ज शब्द है, तो जिन्होंने अनुज लगाया उनका आंसर हो गया गलत। अनुवाद में जाके देखें तो यहाँ लिखा हुआ है अनु प्लस वाद, इसमें भी अनु है। इसमें साफ साफ शब्दों में है अनु प्लस रोध, ये भी है, यानी सब में है। अनु उपसर्ग सब में है। जिसने पहले का चौथा लगाया वो सही थे, और जो थोड़ा खुशी मना रहे थे वो गम में आ गए होंगे पहले का पहला लगाकर। यहीं पर एक ध्यान दें, अनुज का विलोम क्या होता है? अर्थ भी समझा दिया मैंने अनुज का। अब अनुज का विलोम क्या होता है? तो अनुज का विलोम क्या है? बड़ा लिख दूं क्या? नहीं, बड़ा तो छोटे का अपोजिट होता है, अग्रज। देखिए वहां पे भी अग्र प्लस ज। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर। किसमें आ उपसर्ग नहीं है, यानी सब में होना चाहिए? तो देखें दूसरे क्वेश्चन में अनुराधा कहती है दूसरे का दूसरा, प्रीति मगर कहती हैं चौथा, पायल भी कहती है चौथा, सोनम भी कहती है चौथा, अंजू भी कहती है चौथा, श्रेया भी कहती है चौथा, लेकिन टीना कहती है तीसरा, आदान। वीना कहती है चौथा, दीपिका कहती है चौथा, ज्योति कहती है चौथा, लेकिन शीतल कहती है दूसरा, आकर्षण। यानी दूसरे प्रश्न में भी दिक्कत है। कोई कह रहा है आकर्षण, कोई कह रहा है आदान, कोई कह रहा है अजन्मा। तबस्सुम भी कह रही है अजन्मा, और सुनीता को लगता है उपसर्ग सभी में नहीं है या सभी में है, ऐसा कुछ कह रही है। आशा चौथा कहती हैं, अंकिता चौथा कहती हैं, गीता भी चौथा कहती हैं, उर्मिला भी चौथा कहती हैं, भारती भी चौथा कहती हैं। बड़ा आराम से ये शब्द बता चुका। यह लिखा है आजन्म,
जन्म से, इसका मतलब होता है जन्म से। इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। आकर्षण, कर्षण मतलब खिंचाव, आ लगा हुआ है। दान, प्रदान, सब कुछ लगता है। दान ये मूल शब्द है, लेकिन ये आ नहीं है भाई, ये अ है। अ, यही गलत है। हमने पूछा है आ, ये अ लिखा है, तो हमारा आंसर क्या है? पहले, दूसरे का, चौथा। जिसने आ का, आ की मात्रा नहीं देखी, जल्दी कर दी, वो गलती खा जाएगा। शशि बिल्कुल ठीक है, स्नेह का बिल्कुल ठीक है, नेहा का बिल्कुल ठीक है, रीतू का बिल्कुल ठीक है, निहारिका का बिल्कुल ठीक है, अग्रज जिन्होंने बताया उन सबका ठीक है, वीना तुम्हारा भी ठीक है, सबका ठीक है। दूसरे का, चौथा। कुछ लोगों ने आदान लगाया, तीना ने लगाया था, गलत था। आकर्षण दो एक लोगों ने लगाया था, वो भी गलत था। वीडियो रुक गई है, वीडियो रुक गई है, मेरी तरफ चल रही है, देखते रहें। हाँ पायल, तुम्हारा देखो ठीक हो गया। पहले दोनों ठीक हुए थे, खुशी मनाई थी, एक क्वेश्चन में गड़बड़ होकर गई, है ना। ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं है। किस व्यक्ति ने ये कहा है, किस कवि ने ये कहा है? पायल ये बताओ कि न अति का बोलना, न अति की चूप, न अति का बरसना, न अति की धूप, हर चीज की अति बुरी है। बोलो किसने कहा था? ये पढ़ा चुका हूं। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूं। उल्लंघन में उपसर्ग क्या है? उत, उल, उत, उन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस गीता, बिल्कुल सही बताया आपने। कबीर ने कहा है, न अति का बोलना, न अति का की चूप, न अति का बरसना, न अति की धूप। इसमें भी उपसर्ग नहीं है। पायल कह रही है अब नहीं बोलूंगी। पायल तुक्का लगा रही थी, वृंद या कबीर, तो कबीर है। और पायल ये मत सोचो कि आप खुश नहीं होंगी, लेकिन खुशी को अपने मन में रखो। एक कवि कहता है ये कि सबसे आगे होए के कबहू न करिए बात, सबसे आगे होए के कबहू न करिए बात, बिगड़े काज समान फल, सुधरे काज समान फल, बिगड़े गारी खात। जब तक काम अपने जो भी मन में है अंदर रखो, खुशी हो गम हो, जब तक वो पूरा ना हो जाए। लास्ट में बताती कि सर मेरे इतने नंबर आए। क्या होगा अगर काम सुधर गया, सही हुआ, तो कहेंगे ठीक है, लेकिन अगर बिगड़ गया तो फिर सुनने के लिए मिलता है। तो अपने मन की बात मन में रखनी चाहिए तब तक जब तक कार्य सिद्ध न हो। ये किसकी पंक्ति है, किसी ने सुनी हो तो जरा बता दीजिए, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन के विकल्प आपके लिए लिख दूं। विमुख विज्ञान विज्ञ विकार। नेहा कहती हैं पहले का पहला, प्रीति भी यही कहती हैं, श्रेया भी कहती हैं, ऋतु भी कहती हैं, पूजा, ज्योति, भारती, अलका, वीना, अनुराधा। इतना आसान क्वेश्चन हो गया क्या, जो सभी पहले का पहला बता रहे हैं कि उल्लंघन में उपसर्ग जो है पहला है। किरण भी यही बता रही है, गीता भी यही बता रही है, आशा भी यही बता रही है, निहारिका भी यही बता रही है। सभी पहले का पहला बता रहे हैं। तो ढंग से देखें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन संधि का है, उत प्लस लंघन, यही तो है, संधि का क्वेश्चन है भाई। आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखना उत में आधा त है, पूरा त लगाया तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, यानी संधि आती है तो मैंने कहा उपसर्ग प्रत्यय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें भी उपसर्ग नहीं है
शशि पंक्ति ये वृंद की है। दूसरे का क्वेश्चन का आंसर सोनम देती है तीसरा विज्ञ। विज्ञ में उपसर्ग नहीं है। अनुराधा भी वही कहती है, ज्योति भी वही कहती है, सीमा भी वही कहती है, अंजू भी वही कहती है और प्रीति कंचक कहती है। दो के अंदर सभी में उपसर्ग है। टीना कहती है तीसरा, अनुराधा भी कहती है तीसरा, तबस्सुम भी कहती है तीसरा, लेकिन भारती कहती है सभी में है। पायल कहती है तीसरा या सारे, दोनों का आंसरों का कॉम्बिनेशन बना दिया पायल ने तो सबके। आशा कहती है दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा। स्नेह दूसरे का चौथा बताने जा रही हैं, तो जरा एक बार ध्यान दें। अरे यहाँ विमुख, मुख से परे वी है उपसर्ग, ज्ञान यानी विशेष ज्ञान भी है, और वी और ज्ञ ये दोनों मिलाकर बनाया हुआ है जिसमें वी उपसर्ग है। अज्ञ विज्ञ, तो ज्ञ जो है वो ज्ञान से है, तो अ हो अज्ञ, विज्ञ वी हो, ये उपसर्ग है। और विकार में वी उपसर्ग है, कार अभी बताया, यानी सब में, सभी में उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। तो जिन्होंने आंसर सभी में बताया उपसर्ग है, शशि बता रही है, शुक्ला जी बता रहे हैं बिल्कुल सही, तो वो सही है। और देखेंगे मैक्सिमम लोगों ने दूसरे का तीसरा लगाया विज्ञ, जो गलत है। अब ये दुनिया के बारे में कहा गया, यही कोई कभी खुशी कभी गम। आप देखिए एक लाइन में पायल खुश है कि मैंने ठीक बताया, दूसरी लाइन में सोनम कह रही है गलत हो गया है।